बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। उसमें हमने शुरू में गैसेस, लिक्विड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर्स, फिर उसके बाद बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सारा स्टडी कर लिया था। आज मेरे बच्चे फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपको ऑलमोस्ट तकरीबन आता ही होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। दैट इज अबाउट द चार्ले लॉ। बेटा, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्लेस in 1787. He explained the relationship between the volume of gas and external temperature. इसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, पिछला बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप बयान किया था। इसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान और कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखी, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स कर दी गई और एक्सटर्नल प्रेशर अब क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, कौन कौन सी, एक्सटर्नल प्रेशर और क्वांटिटी ऑफ गैस। वेरिएबल कौन से हैं बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑन द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम फैलती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी, उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान फिक्स बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो, जब नंबर ऑफ मोल और प्रेशर क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो V इज इक्वल टू के टी, प्रोपोर्शनलिटी की जगह के लगा दिया, के द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैंने आपसे पहले की कहा था के की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गैसेज। आप क्वांटिटी ऑफ गैस चेंज कर देते हो, टेम्परेचर चेंज कर देते हो, तो याद रखिएगा के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अगर आपने क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। एट इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात करें तो यही V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के। फाइनल वैल्यू के ऊपर क्या बन जाएगा, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 आ जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट V1 ओवर 2। इसका मतलब है जो V1 ओवर T1 की वैल्यू आएगी वही V2 ओवर T2। अगर आगे बढ़ाते जाते और कंडीशन अप्लाई करते V3 ओवर T3, V3 ओवर, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ क्वांटिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो याद रखिएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब मेरे बेटा ये फिर भी याद रखिएगा, चार्लेस लॉ को भी करना हो तो टेम्परेचर को किस में ले आएंगे, केल्विन में ले आएंगे। और केल्विन में ले आने का फार्मूला मैंने बताया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड वाले के अंदर 273 जमा कर दोगे तो केल्विन आ जाएगा। अब इसी बात को बेटा जो चार्लेस लॉ ने बयान किया, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। क्या है, हमने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फिल कर दी है सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन मौजूद है। ये सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन मौजूद है, उसमें हमने फिक्स क्वांटिटी गैस की फिल कर दी और इसके ऊपर प्रेशर हमने अप्लाई नहीं करना, एक्सटर्नल प्रेशर भी कांस्टेंट है बेटा। अब मेरे बच्चे पहले ये जो हमारे पास सिलेंडर पड़ा है बिफोर हीटिंग मीन इसके पास इनिशियल टेम्परेचर होगा। इनिशियल टेम्परेचर मैंने कह दिया T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। उसके ऊपर उसका वॉल्यूम है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने जो ही इसी गैस को हीट किया, तो मैंने आपसे कहा जो ही गैस हीट करोगे टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर कहाँ तक राइज किया, T1 से T2। व्हेन गैस इज हीटेड इट गेट एक्सपेंडेड, पिस्टन मूव अपवर्ड फ्रॉम V1 टू V2। पिस्टन ऊपर ट्रेवल करेंगे, जब V1 से V2 की तरफ ट्रेवल करेंगे तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम विल इंक्रीज। V1 से V2 वॉल्यूम, गैस फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आफ्टर हीटिंग ये डायग्राम आ गई, बिफोर हीटिंग ये डायग्राम है। तो अब आप बताओ, हाँ आफ्टर हीटिंग क्या हुआ? फाइनल टेम्परेचर 273 तक जा पहुँचा सेंटीग्रेड या 546 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम जो है 1092 तक जा पहुंचा। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो V1 कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 273 केल्विन, 1092 ओवर 546 केल्विन। तो दोनों की रेशियो क्या आ गई बेटा? सेम आ गई। तो क्या हुआ? चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज इन सेल्सियस, व्हेन द टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो आप याद रखिएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ क्वांटिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा हुआ है, जो ही टेम्परेचर अप्लाई करते हो यानी हीट करते हो तो फ़ौरन गैस फैलती है। जितनी फैलती जाएगी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो नोमिनेटर भी बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। रेशियो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसी के ऊपर एक छोटी सी बेटा एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में तब्दील करोगे 273 जमा कर दोगे। फाइनल वॉल्यूम मालूम कीजिए जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करके -27 कर दिया गया। -27 मीन 246 केल्विन, पहले 400 केल्विन अब 240। तो टेम्परेचर कम करने से आपको पता है वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी बढ़ेगी, एक कम करोगे तो दूसरी भी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अच्छा जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको समझ आ जानी चाहिए चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमें क्या मालूम करना है बेटा? V2 मालूम करना है, तो T2 को उधर ले जाइए, T2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई T2। V1 कितना है? 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना है? 246 ओवर बेटा क्या है? 400 केल्विन। तो हल करने पे केल्विन से केल्विन कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 153.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले कितना था? 250 था, याद होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी 120 था। जब टेम्परेचर -27 कर दिया गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी चार्ल्स लॉ के हवाले से कि चार्ल्स लॉ को कैसे बयान किया जा सकता है। ये बहुत आसान सा था, छोटा शॉर्टकट लेक्चर आपके पास आया, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए।